Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So this is part 2 of Alio report integration with the playwright. इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे या प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करके देखेंगे कि एलियोर किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेट होगी और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं विद एन यूनिट. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया कि ये वीडियो इन कंटिन्यूएशन है जो हमने लास्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की वीडियो जो बनाई थी उसकी. तो हम सिमिलर प्रोजेक्ट को ही यूज कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट को यूज करते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे एलियोर को. सो एलियोर का सेटअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज रह गई है वो हम करने जा रहे हैं. तो इसके सेटअप. अच्छा, सेटअप का ओवरव्यू एक मरतबा अगर मैं फिर से दे दूं तो हमें जावा चाहिए थी जो कि मुझे जावा होम के वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके वहां पे पाथ देना होगा. हमें नोट जेएस इंस्टॉल करना होगा और वहां से हम npm को इंस्टॉल कर लेंगे. देन फिर हम एलियोर को इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम के अंदर. तो ये सब सेट करके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके फिर हमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना होगा एलियोर रिपोर्ट को. तो हम एलियोर रिपोर्ट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं. ये प्रोजेक्ट है. यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मैनेज नगेट पैकेजेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे सर्च करना है एलियोर डॉट एन यूनिट. बट मेक श्योर कि हम इंक्लूड प्रीलिस्ट को चेक कर लें ताकि जो सही वाली जो जो पैकेज है वो हमें मिल जाए. और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन 2.9.5 डैश प्रीव्यू डॉट वन है. मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई. यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है. अब हम जो हमारी एग्जीक्यूशन फाइल है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारा ये एक टेस्ट केस मौजूद है बुकिंग अंडरस्कोर TC001 के नाम से. तो सबसे पहले जो हमें एट्रीब्यूट लगाना होता है वो लगाना होता है एलियोर एन यूनिट के नाम से. ठीक है. और इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने जो पैकेज अभी इंस्टॉल किया है तो ये ऊपर एन यूनिट डॉट एलियोर डॉट कोड से ये रिजॉल्व हो गया है. अब हमें क्या करना है. अब हमारा जो टेस्ट है इस टेस्ट लेवल पे मुझे ऐड करना है एलियोर स्टेप कि ये मेरा एलियोर स्टेप है. इसे भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं यूजिंग एन यूनिट डॉट एलियोर डॉट एट्रीब्यूट्स से हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं. और उसके बाद हम डिफरेंट किस्म के जो है वो सेट करते हैं एट्रीब्यूट और फिर हम इसे परफॉर्म करके भी देख लेते हैं और एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट जनरेट करके भी देखते हैं. हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट देखे थे. जैसे मेरे पास एलियोर डिस्क्रिप्शन के नाम से मौजूद है. मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ. दिस इज डेमो टेस्ट. और ये डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्चुअल में इस मेथड की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. इसी तरीके से मैं एलियोर ऑनर सेट कर रहा हूँ कि कल को ये टेस्ट फेल हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े. आई एम द ऑनर. देन हम यहाँ पे एलियोर की कैटेगरी दे सकते हैं जिसको हम एलियोर टैग कहते हैं. और मैं ये मल्टीपल दे सकता हूँ. तो जैसे लेट सपोज ये दिस इज एन यूनिट टेस्ट और मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल टैग दे सकता हूँ. लाइक दिस इज बुकिंग टेस्ट केस और ये मेरा जो है वो स्मोक का भी टेस्ट केस लेट सपोज स्मोक टेस्ट को डील करता है. या ये मेरे किसी रेगुलेशन का पार्ट भी हो सकता है. तो जितने इफेक्टिव आप जो टैगिंग है वो करेंगे उतनी ही आपकी जो कीवर्ड ड्रिवन वाली चीज़ है वो बेहतर तौर पर अचीव हो सकती है. अच्छा, ये तो हो गया एलियोर की टैगिंग. जो एन यूनिट की अपनी कैटेगरी है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो भी लॉग हो जाती है. लेट सपोज मैं अगर उसको कहता हूँ कि भाई ये एक लॉगिन का टेस्ट केस है मेरा या ये मेरा डेमो एलियोर का मैं इसमें टैग अगर ऐड कर दूं तो जो रिपोर्ट जनरेट होगी वहां पे टैगिंग में ये मुझे फोर्थ तो नजर आएंगे साथ में एक फिफ्थ ये भी नजर आ जाएगा. तो एलियोर जो है इन दोनों को मिला के यूज कर लेता है. इसी तरीके से
हम ये सेट कर सकते हैं कि ये जो टेस्ट केस है इसकी सिवियरिटी क्या है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये मेरा जो है वो क्रिटिकल जो है वो है, तो मैं सिवियरिटी लेवल हमारे पास ये मौजूद है। डॉट क्रिटिकल है, माइनर है, नॉर्मल है, ट्रिवियल है, ब्लॉकर है। जो भी आपकी सिवियरिटी होती है वो आप लगते, लेट्स सपोज ये मेरे क्रिटिकल टेस्ट केस है। इसी तरीके से मैं और भी डिफरेंट किस्म के जो है वो दे सकता हूँ, जस्ट लाइक के ये एलियोर जो है मैं एपिक सेट कर दूं इसको, और मैं इसको कर देता हूँ कि ये होटल एपिक है। इसी तरीके से मैं ये कर सकता हूँ कि ये, अच्छा ये आप हिरार्की तो प्रॉपर बनाएंगे, ये तो मैं सिर्फ यहाँ सेट डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि हम ये देख सकें कि ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग में कैसे नज़र आएंगी। अदरवाइज हम इसको क्योंकि एपिक के अंदर फीचर्स आते हैं नॉर्मली, सो मैं इसको होटल फीचर कर सकता हूँ, या मेरा ये बुकिंग फीचर है। और इसी तरीके से यूज़र स्टोरी भी, मतलब कि मैं स्टोरी भी दे सकता हूँ, एड योर स्टोरी। और स्टोरी में मैं यहाँ पे स्टोरी आईडी या स्टोरी की डिस्क्रिप्शन है वो मैं दे सकता हूँ। बुकिंग ऑर्डर यूज़र स्टोरी है मेरी ये। इसी तरीके से जो है मैं कुछ और चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, जस्ट लाइक जैसे मैंने मेंशन किया था कि ये लिंक वगैरह, तो मैं, मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिंक मौजूद हैं, मैं उनको दे देता हूँ। जस्ट लाइक ये डिफेक्ट 54 है, इसका लिंक है कि ये इसको डील कर रहा है या इसको वैलिडेट करने के लिए लिखा गया है, या जो है ये इसका टेस्ट केस, मैनुअल टेस्ट केस मौजूद है सिस्टम के अंदर, ये उसको लिंक करने के लिए। सो ये जो एलियो टीएमएस है और एलियो लिंक जो है ये लिंकिंग पर्पस के लिए होते हैं। और तो इसके अलावा भी हम कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने अपने टेस्ट के ऊपर ये एट्रीब्यूट्स डिफरेंट सेट कर दिए हैं। अच्छा इसी तरीके से मैं अगर अब जो इंटरनल हमारा मेथड है जस्ट लाइक लॉगिन, तो मैं अगर लॉगिन पेज में जाऊं और मैं लॉगिन पेज में जाके अगर मुझे क्या सेट करना है, तो मैं यहाँ पे, ये मेरा एक एलियोर का स्टेप है, एलियोर स्टेप। और इस एलियोर स्टेप के अंदर मैं सेट कर सकता हूँ डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो हम इसको पैरामीटर्स जो है उसको सेट कर देना कि लॉगिन विद यूआरएल, जो यूआरएल प्रोवाइड किया जाएगा, यूज़र जो प्रोवाइड किया जाएगा, और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये ऐसे ही लॉग हो जाएगा। तो ये लॉगिंग हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगर लेट सपोज मैं एक क्लास बना देता हूँ स्क्रीनशॉट का, और मैं उसको ऐड कर ले रहा हूँ एक क्लास को। सो मैंने यहाँ फाइल ऐड कर ली, इसके अंदर मैं जो है वो क्लास ऐड कर देता हूँ स्क्रीनशॉट क्या। तो इस स्क्रीनशॉट की क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बना दिया है टेक स्क्रीनशॉट का, और इसको स्टैटिक रखा है ताकि हम डायरेक्ट कॉल कर सकें विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके पैरामीटर तीन रखे हैं। एक पेज मुझे प्रोवाइड करना है कि जिस पेज को प्ले राइट में हम डील कर रहे होंगे जिसका स्क्रीनशॉट लेना होगा वो प्रोवाइड करना होगा मुझे। स्टेप की डिटेल के लिए है, जो कि मुझे आगे जो मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ एलुअल लाइफ साइकिल डॉट इंस्टेंस डॉट एड अटैचमेंट में ही प्लेस करना है। फिर मैंने, मुझे पीएनजी में ही चाहिए तो मैंने इसको यहाँ हार्ड कोड कर दिया है, मुझे इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो स्क्रीनशॉट लेगा वो मुझे यहाँ पे पास करना है। सो जो यूज़र से मैं इनपुट लूँगा वो पेज, स्टेप डिटेल और स्टेटस। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा कोड है स्क्रीनशॉट का। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ लॉगिन पेज पे, और मुझे अब इसको कॉल करना है असल में कि ये अगर टेस्ट चल जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया जाए। तो मैं स्क्रीनशॉट डॉट टेक स्क्रीनशॉट, और उसके अंदर मैं डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। अब वो डेटा जो है मुझे पेज भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे पास पेज ऑलरेडी मौजूद है, कॉमा, और जैसे लॉगिन
परफॉर्म सक्सेसफुली। अच्छा, अब ये ज़रूरी तो नहीं होगा कि हमेशा ये लॉगिन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। तो ये दिस इज अवेटेबल टास्क, ठीक है, तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। सो अब इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ अपने टेस्ट को, तो मैं यहाँ पे जाके ये जो हमारा मेथड है इसे मैं राइट क्लिक करके रन कर लेता हूँ। सो इन एक्चुअल तो ये चलेगा, लॉगिन करेगा, सर्च करेगा, सिलेक्ट करेगा और बुकिंग करेगा, लेकिन जो ये लॉग करेगा वो सिर्फ जो है लॉगिन तक को करेगा, क्योंकि मैंने लॉगिन को उसका स्टेप बनाया है। मैंने एलओ स्टेप जो है वो लॉगिन पे किया है। सो एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गई, तो हम अभी बेसिक रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, फिर हम मॉडिफाई करते हैं और मजीद दोबारा से जनरेट करके देखेंगे। अच्छा, पावर शेल मैंने ओपन कर लिया है फॉर रिपोर्ट जनरेशन। मुझे पाथ चाहिए है जहाँ पे वो मौजूद है, मेरी डीएलएल। अच्छा, मैं पाथ की बात करूँ तो जैसे मैंने एग्जीक्यूशन करी है तो ये यहाँ पे बिन डिबग के अंदर नेट 6.0 की फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है एलियो डैश रिजल्ट्स के नाम से। तो सारा रिजल्ट्स जो है वो इस फोल्डर के अंदर मेंटेन हो रहा होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये इस तरह के डिफरेंट किस्म की JSON की और टेक्स्ट फाइल्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। सो मुझे उस फोल्डर में नहीं, मुझसे एक फोल्डर पहले, मतलब कि जो रूट का फोल्डर है, मुझे इसे लेना होगा और मुझे यहाँ मूव करके जाना है और मुझे यहाँ कमांड जो है वो रन करनी है, एलियोर स्पेस सर्व। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो इस नज़र आ गया जनरेटिंग रिपोर्ट टू टाइम डायरेक्टरी, और उसके बाद से किसने वेब सर्वर स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वही टेस्ट है। टाइम भी अगर हम देखें तो अभी जस्ट ये एग्जीक्यूशन हुई है, और मैं अगर अपने टेस्ट को देखूं तो ये मुझे टेस्ट नज़र आ रहा है। और ये जो हमने दो डिफेक्ट लिंक किया था, अगर मैं इसे लिंक ओपन करना चाहूँ डिफेक्ट एंड टेस्ट केस दोनों को, तो यहाँ पे ये ऊपर ओपन हो जाएगा। ये डिफेक्ट ओपन हो रहा है और ये डेवऑप्स के अंदर ये टेस्ट केस जो है वो ओपन हो रहा है, जिस टेस्ट केस को ऑटोमेट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली ओनर आ गया मेरे पास, डिस्क्रिप्शन आ गई है, और जो हमने वहाँ पे दिया था 4+1, लाइक कि हमने एलियोर की टैगिंग में 4 दिए थे ये, और एक हमने डेमो एलियोर दिया था कैटेगरी में सिर्फ, तो ये दोनों आ गए। इसी तरीके से हमारे पास एलियोर का स्टेप आ चुका है, और इस स्टेप पे सारा डेटा जो आया था ये लॉग हो चुका है, प्लस जो स्क्रीनशॉट हमने लिया था वो भी आ चुका है। सो अगेन हमने बहुत एडिशनल या बहुत एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं करी है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग जो है वो कितनी ज़्यादा डिटेल हो चुकी है ये आप देख सकते हैं। सो इसी तरीके से सिवियरिटी भी आ चुकी है, तो ये सब चीज़ लॉग हो रही हैं। प्लस जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिट्राइज का, और ये भी हम दोबारा चलाते हैं तो फिर यहाँ पे ये मज़ीद ये रिट्राई आ जाएगा। अगर हम कंसोल में कुछ अगर राइट करवाएं तो यहाँ कंसोल में वो चीज़ राइट हुई हुई हमें नज़र आ जाएगी। सो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लॉगिन के अलावा भी हम उसको लॉग करते हैं, फिर हम वापस इस रिपोर्ट पे आते हैं। सो मैं इसको वापस कंट्रोल C करके बंद कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको बंद करूंगा वहां से वो रिपोर्ट जो है वो उसका डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं वापस आऊं और जिस तरीके से मैंने लॉग को रिपोर्ट किया, लॉगिन को रिपोर्ट किया था, इसी तरीके से मैं बाकी जो पेजेस हैं उनको भी मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ। मैं जो ये सर्च का पेज है, जो मेरा सर्च का टेस्ट केस है, इसके ऊपर मैं ये एलियो स्टेप डाल दे रहा हूँ सर्च होटल का। इसी तरीके से जो सिलेक्ट का पेज था वहाँ पे भी एलियो स्टेप ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मेथड जिनमें हम स्टेप्स ऐड करेंगे वो मेरे रिपोर्टिंग का पार्ट जो है वो बन जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, और ये सर्च पे भी हम स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, सर्च पे हमने स्क्रीनशॉट को। तो जस्ट टू सेव टाइम मैं डायरेक्ट जो कोड हुआ मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, हम सिर्फ सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट ही कर रहे हैं। तो जो लॉगिन बुकिंग का पेज था, तो बुकिंग में भी हम जो है वो जाके जो स्टेप्स हैं उसको ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस इज एरर स्टेप परफॉर्म बुकिंग, और स्क्रीनशॉट वाली चीज़। अच्छा, स्क्रीनशॉट में एक और चीज़ मैं अभी शो कर दूं आपको, कि जैसे मैं लॉगिन के पेज पर अगर जाऊं तो क्या ये हमेशा टेस्ट केस पास होगा? नॉट नेसेसरी। तो मैं यहाँ पे जो है वो
सॉरी, मैं इसको ट्राई कैच में ले सकता हूँ, मैं इसको ट्राई कर लूँ। ठीक है, जो मेरे सारे स्टेप्स हैं अगर ये चल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी लॉगिंग है वो पास वाली होनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ कर सकता हूँ। अदरवाइज कैच में मैं कोई एक्सेप्शन जो है वो EX कैच करके यहाँ पे यही रिपोर्ट जो है मैं इसको फेल के साथ लॉक कर दूँ, और जो डिफॉल्ट में यहाँ पे ये पास जा रहा था अब मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा स्टेटस डॉट फेल्ड का। तो इसको मैं ऊपर यूजिंग में ले जाता हूँ। ठीक है, मैं यूजिंग में यहाँ पे क्योंकि ये स्टेटस हमारे पास एक और भी मौजूद है, एम्बिगुअस नाउ, तो हमने यूजिंग में स्टेटस को यहाँ पे इस तरह डाल दिया है, और ताकि हम ये वाले स्टेटस को यूज कर सकें डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, और साथ में ये जो अब ये परफॉर्म नहीं हुआ है, लॉगिन फेल्ड, और साथ में हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं प्लस जो हमारी एक्सेप्शन है उसको, इस तरीके से। तो अब ये टेस्ट केस अगर फेल होगा, तो अगर पास हो गया, ये सारे स्टेप्स चल गए, तो ये पास को लॉक करेगा, अदरवाइज ये फेल को लॉक कर देगा। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो स्टेटस होगा वो फेल मार्क कर देगा। बिल्कुल सिमिलर चीज़ों को मैं सर्च और बुकिंग वगैरह में, ये अपने इंटरनल सारे मेथड्स में यूज कर सकता हूँ। सो अब अगर मैं अगेन जाके जनरेट करूँ, तो मुझे एक मरतबा इसे रन करना पड़ेगा। मैं इसको रन के लिए मैं टेस्ट एग्जीक्यूशन पे जाऊँ, और यहाँ पे मैं जाके रन टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वाली लॉजिक मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इट्स अप टू माई डिज़ाइन, कि मैं किस तरीके से अपने टेस्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ ओवरऑल। सो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है, एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, हमें अगेन से जो है वो रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मुझे उसी लोकेशन पे आना पड़ेगा जहाँ पे जो है वो एलियोर डैश रिजल्ट का फोल्डर मौजूद है, और मुझे वहाँ पे जाके एलियोर सर्व लिख के एंटर करना है जस्ट। सो मैं जैसे ही ये एंटर करूँगा तो ये रिपोर्ट जनरेट मेरी हो जाएगी अगेन, और ये टेस्ट मेरा एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि अभी मेरा सिंगल टेस्ट केस है। और मैं पैकेज में आऊँ वापस, तो मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये मेरा टेस्ट केस आ गया। मैं रिट्राई में देखूँ तो मेरी प्रीवियस वाली एग्जीक्यूशन भी आ रही है, मैं क्लिक करूँगा तो उस एग्जीक्यूशन में मैं पहुँच भी सकता हूँ, और मेरी जो करंट एग्जीक्यूशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब ये कैसे पता ये करंट है, क्योंकि हमने जो न्यू लॉग करी है, अब यहाँ प्रॉपर देखें, लॉगिन हो गया इस डिटेल के साथ, सर्च किया है इसने, सेलेक्ट किया है, परफॉर्म किया है बुकिंग को, तो प्रॉपर सबके स्क्रीनशॉट्स के साथ एक एक स्टेप परफॉर्म हुए हुए हैं, तो बेहतरीन जो है मतलब कि डिटेल्ड किस्म की लॉगिंग और रिपोर्टिंग आपको दोनों प्रोवाइड कर रहा है एलियोर। इसलिए एलियोर जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटीग्रेट होने वाली रिपोर्टिंग है, जो कि फिफ्थ जनरेशन ऑटोमेशन को लॉग कर रही है या डील कर रही है उसकी सारी चीज़ों को। हम डिफरेंट किस्म से यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक टेस्ट केस है, अभी हम मल्टीपल टेस्ट केस डाल के एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि ये हमें कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास स्वीट शो हो रही है, हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। प्लस अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के कि कितने सीवियर, मतलब सिर्फ बाय सीवियरिटी जितने भी हैं, अभी हमारे पास एक ही टेस्ट केस है, इसलिए जो है वो हमें सिंगल सिंगल चीज़ें नज़र आ रही हैं। टाइमलाइन वगैरह भी हमारे पास आ जाएगी, देन बिहेवियर वगैरह हमारे पास आ रहा है, जैसे एपिक, एपिक के अंदर फीचर था, फीचर के अंदर यूजर स्टोरी, देन हमारा टेस्ट केस। तो पूरी हिरार्की मेंटेन हो जाएगी, और ये सिर्फ सिंगल है। और अगर वहाँ पर पूरी एप्लीकेशन को हम करेंगे तो ये प्रॉपर तौर पे जो ये मेंटेन हो रही होगी। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन डेटा को इन CSV फॉर्मेट। सो इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो आप इसको कोलैप्स वगैरह कर सकते हैं। इसके लैंग्वेज वगैरह जो है वो उसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करता है एलो रिपोर्ट। सो मेरे पास ऑलरेडी पहले से कुछ और भी टेस्ट केस मौजूद थे, उन्हें मैं ऐड करके रन कर लेता हूँ, ताकि अगर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट हों तो वो कैसे हमें नज़र आएंगे। सो यहाँ पे हमने ये चार टेस्ट केस ऐड कर लिए हैं, एक जो है वो बुकिंग का है, एक जो है वो लॉगिन है, सर्च है, सिलेक्ट है। ठीक है, अगर हम इन सारों को अगर एग्जीक्यूट कर लें, सो मैं यहाँ ये
राइट क्लिक करके चारों को रन कर लेता हूँ। जब फ्यूचर में हम जेंकिन्स को करेंगे तो हम एरियल रिपोर्टिंग को जेंकिन के साथ भी जो है वो देख लेंगे कि वो इंटीग्रेशन किस तरह होती है। ये चारों टेस्ट हमारे चल जाए फिर हम रिपोर्ट को दोबारा से जनरेट करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस हमें नज़र आता है। और जो रिट्राइज में हमें वो सारी प्रीवियस की हिस्ट्री भी मेंटेन हुई भी नज़र आती है कि नहीं। सो ये चारों टेस्ट एग्जीक्यूट हो गए हैं। जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन थी उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं दोबारा से एलियोर सर्व को ओपन करता हूँ। तो मेरे पास जो रिपोर्टिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। ये मेरी प्रीवियस वाली थी, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये लेटेस्ट है जिसके अंदर मेरे पास सारे स्वीट्स वगैरह जो है वो भी आ रहे हैं। और पैकेजेस में जाके देखूँ तो मेरे पास अब 4 टेस्ट केस नज़र आ रहे हैं। और मैं रिट्राइज में देखूँ तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एंट्री आ चुकी है जो कि प्रीवियस रन थे वो, अगर वो फेल भी हुए होंगे तो वो भी मेंटेन यहाँ पे ये रखेगा। स्वीट में देखो तो हमारे पास ये मल्टीपल स्वीट्स हैं जो हमने बनाए थे वो आ रहे हैं। ग्राफ्स में हमारे पास अब थोड़ा सा और बढ़ चुका है। टाइमलाइन हमारी, देन बिहेवियर्स, पैकेजेस एंड ओवरव्यू। सो डेट्स इट फॉर नाउ। होप ये एरियो रिपोर्टिंग जो है वो किस तरीके से सेटअप होके जनरेट होगी ये समझ में आ गया होगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।